जलाली व बरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। जरमाया टेलीविज़न पर प्रोग्राम इंतज़ार के साथ मैं आपकी होस्ट मिसिस पास्टर पलवेशा नकाश आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावन ने हमें ये मौका फराम किया कि प्रोग्राम इंतज़ार के साथ फिर से हम आपके साथ जुड़े रहें और खुदा के कलाम से गहरी और खूबसूरत बातें आप तक पहुँचा। तो अजीज़ों, आज हमारे साथ खुदा की बहुत ही खूबसूरत खादमा मौजूद हैं, एवेंजलिस्ट शाज़िया इशफाक। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि खुदावन किस तरह इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो सलाम सिस्टर जी। जी, मेरी तरफ से भी आपको सलाम। सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावन की, जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदावन की उम्मीद बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। और सेकेंडली मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावन के खादम डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब के लिए और उनकी मिसेस के लिए और पूरी टीम के लिए, जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि पाकलाम की उम्मीद बातों को आप तक पहुँचा सकूँ। सो सिस्टर जी, हम आपको प्रोग्राम इंतज़ार में वेलकम कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया ताकि हम आपके वसीला से खुदा के कलाम को सीख सकें। सो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखें, आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में बताएं कि आपकी हिदमत कैसी जा रही है, आप कहाँ पे हिदमत कर रही हैं और खुदावन कैसे आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ। अरसा 20 साल हो चुके हैं मैं खुदावन की खिदमत में हूँ और गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च में मैं उनके साथ खुदावन के खादम पास्टर जावेद अख्तर साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रही हूँ। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहनों की मीटिंग्स में और संडे स्कूल का भी एक्सपीरियंस है मुझे, और बाकी खुदावंद का फजल है कि खुदावंद ने चुना है और वो शब रोज़ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं बहन आपके लिए कि इसी तरह हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको इसी तरह इस नए साल में भी अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। सो सिस्टर जी, इससे पहले कि हम मज़ीद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करें ताकि हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचा सकें। सो आए हम अपने सर को झुकाएँ और बहन शाज़िया के साथ मिलकर दुआ करते हैं। पाक खुदावंद, मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ तेरे इस बड़े फ़ज़ल के लिए जो तूने हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम तेरी हज़ूरी में आकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ऐ खुदावंद यस्सु जी, अब जितना भी वक्त ऐ खुदावंद खुदा तेरे पाकलाम की उम्मीद बातों को लोगों तक पहुँचाए। ऐ खुदावंद खुदा इसके अफ़ज़ाई खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियाँ सुने और सुनकर बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद तो हम सबको इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो सिस्टर जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा उन्वान है वो है मोहब्बत। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखें तो इसका निचोड़ जो है वो मोहब्बत है। इसमें हम खुदा की लाजवाल बेमिसाल मोहब्बत को देखते हैं, उसकी कुर्बानी को देखते हैं कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और मज़ीद कलाम मुक़द्दस में से मोहब्बत के बारे में सीखेंगे। सो सिस्टर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मसीही मोहब्बत, जिसे अगापे मोहब्बत भी कहा जाता है, आपके ख्याल से इससे क्या मुराद है? अगापे मोहब्बत के बारे में जब हम देखते हैं तो अगापे मोहब्बत बेलौस मोहब्बत है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमारी मोहब्बत में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को देखते हैं तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में कोई भी शक नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है। वो बेलौस हमसे मोहब्बत करता है। और इसी तरह जब हम पहले क्रंथियों उसका 13वां बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत तक जब मतालिया करते हैं तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती, झुंझुनाती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी से खुश नहीं होती, बदगुमानी नहीं करती, सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त करती है। सो हम कह सकते हैं कि जो अगापे मोहब्बत है वो बेगर्ज मोहब्बत है, वो कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है, वो मुआफ़ करने वाली मोहब्बत है। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी है जो बेलौस मोहब्बत है। इंसान होते हुए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शायद मुश्किल है कि हम एक दूसरे के लिए कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी देना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। लेकिन ये वाकई ही खुदा की अगापे मोहब्बत है जिसमें उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को जो है वो दुनिया में भेजा ताकि उसके सलीब से, ताकि उसके लहू बहाने से, उसकी कुर्बानी से मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी पा सके। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सो सिस्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या ये मुमकिन है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख सकें? सिस्टर जी, ये बिल्कुल भी मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
वो इस तरह से कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हैं, तो खुदावंद के पाक रूह के मुताबिक जब हम चलते हैं तो ही हम एक दूसरे को मुआफ़ कर सकते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया, तो जब वो सलीब पर थे तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को ही सलीब पर भी ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि ऐ बाप तो इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जब हम खुदावंद की मोहब्बत को अपने अंदर रखेंगे फिर हम एक दूसरे को मुआफ़ कर पाएंगे। जी, थैंक यू सिस्टर जी। जैसा कि कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, पहाड़ी आवाज़ में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से जब बातचीत कर रहे थे तो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वें बाब उसकी 44वीं आयत में यूँ रकम है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगरचे इस दुनिया में रहते हुए ये हमारे लिए मुश्किल काम होता है, लेकिन अजीज़ों जब खुदावंद का पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो यकीनन जो है हम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखने लगते हैं, उनके लिए भी बरकत चाहने लगते हैं। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। कोई भी काम खुदावंद के लिए जो है वो नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान होते हुए सिस्टर जी हमारे लिए बाज़ औक़ात ये शायद मुश्किल हो, लेकिन जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और उसका पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो फिर क्या होता है कि हम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखने लगते हैं और अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करने लगते हैं। सो मेरा अगला सवाल आपसे है कि मोहब्बत की जो अमली निशानियां हैं, यानी जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो उसकी निशानी क्या है, कैसे पता चलता है कि हम वाकई ही शख्स से जो है वो मोहब्बत रखते हैं? मोहब्बत सिर्फ बातों से जाहिर नहीं होती जब तक हम उसको अमल में ना लेकर आएँ। जैसे कि हमारे कोई रिलेटिव हैं या फिर कोई हमारे हमसाया है, जब तक हम उसके साथ हमदर्दी नहीं करते तब तक क्या होता है कि हम अपनी मोहब्बत को जाहिर नहीं कर पाते। तो ऐसा है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ही कोई दूसरा जान पाता है कि ये मेरे साथ वफ़ादार है, मेरे साथ बहुत अच्छे से जो है चल रहा है। तो इस तरह से खुदावन ने भी अपनी मोहब्बत की खूबी को जैसे हम पर जाहिर किया कि जब हम गुनाहगार ही थे तो खुदावन हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुए और उसने अपने पाक लहू को बहाया और हमारा फ़िदिया दिया। सो सिस्टर जी, हम मज़ीद कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो इसकी अमली निशानी क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि हम किसी से मोहब्बत रखते हैं, इसका अमली सबूत आपके ख्याल से क्या है? सिस्टर जी, जब हम खुदावन के पाक कलाम में से जब पहला यूहन्ना 3 बाब 18वीं आयत में पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान से नहीं बल्कि कलाम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत ज़ाहिर करें। तो उसमें जब हम मोहब्बत, जैसे कि हमारे पड़ोसी हैं, जब तक हम उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, उसको नहीं जानेंगे, तो कोई दूसरा शख्स नहीं जान पाएगा कि हम किस तरह से उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। तो ऐसा है कि जैसे हम खुदावन की मोहब्बत को देखते हैं तो उनकी मोहब्बत जो है वो हमें साफ़ नज़र आती है कि उसने हमारे लिए क्या किया है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। जब हम गुनाह में थे तो खुदावन ने क्या किया है, अपनी मोहब्बत को हमारे लिए उसने अपनी मोहब्बत को क्या किया, उजागर किया और हमें लेपालिक होने का हक़ अदा किया। और जब हम खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत को देखते हैं तो खुदावन की मोहब्बत जो है वो हमसे यही मोहब्बत चाहता है जिस तरह से हर बात में खुदावन ने मोहब्बत का दर्स दिया और कहा है कि मेरे पीछे आओ। और जब हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे आते हैं तो तब ही हम उसके अच्छे गवाह ठहरते हैं और अच्छे उसके फॉलोअर्स ठहरते हैं। जी, तो नाज़रीन, वाकई ही हम कलाम मुकद्दस में से जब खुदावंद की मोहब्बत को देखते हैं तो वाकई ही उसकी जो मोहब्बत की अमली निशानी है वो हमें सलीब पर नज़र आती है कि जब उसने हमसे मोहब्बत की तो उसकी मोहब्बत जो है वो सलीब पर नज़र आती है, कुर्बानी की सूरत पर नज़र आती है कि उसने हमें कुर्बान होकर दिखाया कि वाकई जो है वो उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की है कि कोई भी शख्स हमसे ऐसी मोहब्बत नहीं रख सकता। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में भी लिखा है, जैसा कि आपने पढ़ा, कि ए बच्चों, खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना फरमाता है कि हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं, यानी हम सिर्फ अपने कहने पर ही नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी क्या करें, मोहब्बत को ज़ाहिर करें, यानी हमारे अमल में भी जो है मोहब्बत ज़ाहिर होनी चाहिए। हम अपने टॉपिक की तरफ या अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर मोहब्बत ना हो तो हिदमत में हमारी क्या हैसियत है, यानी अगर हम हिदमत तो खुदा की कर रहे हैं लेकिन हमारी हिदमत में जो है वो मोहब्बत नहीं है, तो आपके ख्याल में जो है वो हमारी हिदमत की हैसियत क्या होगी? खुदावन के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती जांच हूँ।
और इसी तरह जब खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं होती तो हम एक खाली बर्तन के मानद होते हैं और हमारे अंदर मोहब्बत जो है वो नज़र नहीं आती। तो हमें अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए ज़रूर है कि अपने खुदावन के साथ वफ़ादार रहें, खुदावन के साथ चलते रहें, तब भी खुदावन की मोहब्बत हम में नज़र आएगी। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमने वाकई ही सीखा कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। सो ये वाकई ही उसका अमली सबूत है कि उसने हमसे ऐसी बेलौस मोहब्बत रखी है। सो अजीज़ो, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी मोहब्बत को लैंड के इन अयाम में याद करते हैं और ज़रूर दुआ करें कि हम भी जिस तरह खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखें। बहन शाजिया, हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं कि आज हमने आपके वसीला से खुदा के कलाम को सीखा। हमारी दुआ है कि खुदावन इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में कसरत से इस्तेमाल करें, ताकि हम इसी तरह आपके वसीला से कलाम को सुनते रहें और इसी तरह खुदावंद आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपके लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आज के कलाम के लिए भी। यकीनन आज हमने सीखा है कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी इन रोज़ों के अयाम में उसकी कुर्बानी को, उसकी अजीम मोहब्बत को याद करें और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। सो आएँ हम अपने सर को झुकाएँ और दुआ करें। खुदाए कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तूने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, ताकि खुदावन उसकी सलीब से, उसकी कुर्बानी से हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ और खुदावन तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावन फजल बख्श कि आज का कलाम हमारे लिए, सुनने वाली ज़िंदगियों के लिए बरकत का वसीला ठहरे, मसीह के नाम से आमीन। सो अपनी होस्ट मिसिस पलवेशा निकाश को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए जरबाया टेलीविज़न।